बस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड होता क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं और इसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एमएस वर्ड आपके पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो रिपोर्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, सीवीज को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एमएस वर्ड को हम ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करने के 2 से 3 मेथड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहला मेथड, आपने सर्च बार में टाइप करना है एमएस वर्ड। तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर शो हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड इज़ कि अगर आपकी ये टास्क बार में एमएस वर्ड का ऑप्शन पिन है, अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा, हम उसको पहले पिन करते हैं और फिर सीखते हैं कि हमने उसको कैसे ओपन करना है। सर्च बार में आपने टाइप करना है एमएस वर्ड। यहाँ पे एमएस वर्ड आपको शो हो जाएगा, राइट क्लिक करना है, पिन टू टास्क बार। हमने ये भी सीख लिया कि हम इसको टास्क बार में कैसे पिन करेंगे। जब ये टास्क बार में पिन हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक ही करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड, डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपको आइकन नज़र आ रहा है वर्ड का तो वेल एंड गुड, अगर नज़र नहीं आ रहा तो आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ से जो वर्ड सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो उसका आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपने एमएस ऑफिस को इंस्टॉल किया हुआ है तब ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। आपने एमएस ऑफिस को पहले इंस्टॉल कर लेना है। चले अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा। या फिर सॉफ्टवेयर, ये जो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का ये जो आइकन है, आप इस पे लेफ़्ट क्लिक 2 टाइम करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर तब भी ओपन हो जाएगा। अब इसकी इंटरफेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है रेड कलर की बार, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो रहा है जो कि अभी न्यू डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटी सी बार शो हो रही है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें वो ऑप्शन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि ये सेव का ऑप्शन है, इसी तरह अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट हम यहाँ पे क्विक एक्सेस में रख देते हैं। आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सेव का ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सेव वाला ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं कि इसकी जगह ईमेल वाला आ जाए तो आपने ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ईमेल वाला शो हो जाएगा। आपने इसको हाइड करना है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से हाइड हो जाएगा। इसी तरह आपको सेव का ऑप्शन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन शो हो जाएगा। यानी हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टाइटल बार के नीचे जो आपको बार नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसको हम टैब्स भी कहते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं। जैसे जैसे हम टैब्स पे क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन चेंज होते नज़र आएंगे, इसको हम कहते हैं रिबन। अब इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये मेन एरिया, इसको हम कहते हैं मेन एरिया, जहाँ एक्चुअल हमने टेक्स्ट को राइट करना है। यह आपको लेफ़्ट साइड पे एक बार नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेसिकली पेज पे मूव करने के लिए यूज़ होती है। अगर आपने पेज को बॉटम पे देखना है तो आप स्क्रॉल बार है, आप इसको मूव करेंगे तो आप पेज के बॉटम पे जा सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार तब इनेबल होती है जब आपकी पेज की डायरेक्शन पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट का मतलब कि जब पेज की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है और विड्थ कम हो तो आपके पास जो बार शो जिसके थ्रू आप स्क्रॉलिंग करेंगे वो है वर्टिकल बार। नेक्स्ट हमारे पास जब पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है, इट्स मीन जिसमें विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, तो तब आप पेज पे कैसे स्क्रॉल करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू। ये आपके पास रूलर्स, ये मार्जिन को, ये पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं कि टॉप से आपने कितना मार्जिन छोड़ना है, बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ना है जहाँ तक आपने टेक्स्ट को राइट करना है, लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन होना चाहिए और राइट साइड से। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह हम एक पेपर पे
स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ करते हैं और फिर उन लाइन के दरमियान जो हमारे पास स्पेस बचती है वहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं। इसी तरह MS वर्ड के अंदर भी पेज में हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इन मार्जिन को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है ये शो कर रही है कि आप जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे आप उसका टॉप से इतना मार्जिन होगा, लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन होगा और राइट साइड से यहाँ तक मार्जिन होगा। अब आप इसको अगर कम करना चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे राइट करना है तो आपने ये जो आपको हॉरिजॉन्टल इसके रूलर नज़र आ रहे हैं आपने इसको ड्रैग कर देना है। तो अब जो कर्सर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया। हमने स्पेस जो लेफ़्ट साइड वाला मार्जिन था उसको कम कर दिया। इसी तरह आप बॉटम को एडजस्ट कर सकते हैं, टॉप को एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट साइड को बॉटम को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो बार शो हो रही है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये हम बता रही है कि इस वक्त डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं। अभी हमारी डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है, वर्ड हमने अभी कोई भी टाइप नहीं किया। साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसका जूम आप इसको प्लस की तरफ जाते हैं तो ये पेज जो है वो आपको ज़्यादा जूम होता नज़र आएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये पेज जो है वो आपको स्मॉल साइजेस में नज़र आएगा। तो हम इसको 100 पे रखते हैं, 100 पे एडजस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है या फिर आपके पास ये जो कस्टमाइज कोई टूल एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेव पे क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट टाइम जब आप सेव करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी नेम के साथ सेव हो गई है। मतलब एग्जिस्टिंग पहले से कोई फाइल थी, आपने उसमें कुछ भी राइट किया और सेव है तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। अगर आपने इसको न्यू नेम से सेव करना है तो फाइल में जाना है, सेव एज का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ से आपने लोकेशन चूज़ करनी है कि डेस्कटॉप पे, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहाँ पे आपने इसको स्टोर करना है या सेव करना है। जैसे सपोज़ करें कि हमने इसको डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से ऑप्शन हम डेस्कटॉप का चूज़ करेंगे, इसका नेम राइट करेंगे। नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने जैसे हम इसका नेम राइट कर देते हैं फर्स्ट असाइनमेंट। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये सेव हुई है या नहीं हुई। तो ये हमारी असाइनमेंट है जो अभी हमने डॉक्यूमेंट है सॉरी जिसको अभी हमने सेव किया था फर्स्ट असाइनमेंट के नाम से। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ भी इसमें राइट नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सपोज़ हम लिखते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट असाइनमेंट। अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं तो ये वही फाइल है जो हमने पहले बनाई थी। अब इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, कंट्रोल S यानी सेव किया है। तो ये बेटे इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेव हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अब दोबारा इसको ओपन करते हैं, देखते हैं वो चेंजेस परफॉर्म हुई हैं कि नहीं। तो ये चेंजेस इसमें परफॉर्म हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया एक तो सिंपल सा इंटरफेस MS वर्ड का, उसमें मेन बेसिक चीज़ें क्या होती हैं वो सीखी, और दूसरा फाइल को सेव करना सीखा। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो हमने पढ़ी है वो है कंट्रोल S। तो आपका जो होम टास्क है कि आपने डॉक्यूमेंट को एक न्यू नेम से सेव करना है। अगर आपको रिटन फॉर्म में ये सारे स्टेप्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आपने उस पर क्लिक करके इसके जो स्टेप्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू।